आज हम संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान को जान लेना आप सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि संविधान हम सभी को एकता का प्रतीक सिखाया है, महिला और पुरुष को जीना और समाज में एक साथ रहना सिखाया है, जातिवाद का मतभेद मिटाया है। और मैं बता दूं, संविधान को रचने में बड़े बड़े लोग इनमें सहयोग किए, पर संविधान को रचने वाला वो महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही उन्होंने संविधान को रचा, जिनको एक समान सभी को जीना सिखाया। क्योंकि भारत में उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। सोचिए, उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर उनसे छुआछूत करते थे, पर उन्होंने अपने एजुकेशन से सभी को मात दिया। 32 डिग्री थे उनके पास, 32 डिग्रीज थे। सोचिए, फिर भी उनको कोई सम्मान नहीं देता था। जब संविधान रचा तब उनके बारे में पूरा देश जाना कि वो कितने महान व्यक्ति थे, कितने ज्ञानी व्यक्ति थे। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अपने समाज के प्रति वो कदम दिखाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, वो संविधान लागू किया, जो महिला को, जो होता नहीं कि महिला को सम्मान नहीं मिलता था। पहले घूंघट के और चार दीवार के बीच ही रहती थी महिला। उनको जीना कौन सिखाया, उनको आगे बढ़ना कौन सिखाया? संविधान। आज संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे हम। संविधान किसने लिखा था? दोस्तों, आपको बता दें, संविधान महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था संविधान। मैं बता दूं, संविधान को बनने में, हालांकि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। जी हाँ, आपको बता दें, 2 साल 11 महीना 11 मंथ 18 डेज लगे थे। 2 साल 2 years 11 month 18 डेज, यानी कि संविधान बनकर जो रेडी हुआ था 2 साल 11 महीना और 18 डेज। सोचिए, और उनको रचा कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस संविधान का जो अध्यक्ष थे, ये संविधान का जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। और उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना, क्योंकि उनको पता था कि भारत को चलाने में हमारे संविधान चाहिए, और संविधान को लिखने में वो महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को लिख सकते थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जानते थे कि भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उनको इस महान संविधान को सौंपा कि आप इस संविधान को किस तरह से बनाते हैं और यह भारत किस तरह से चलेगा, ये आप पे डिपेंड करता। तो बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेलेक्ट किया था। और देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान रचे, जातिवाद को मिटाया, महिला को आगे बढ़ने की योग्यता दिखाया। आज जो महिला खुल के जी रही है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एयर होस्टेस बन रही है, कोई साइंटिस्ट बन रही है, कोई पुलिस, तो कोई आर्मी बन रहा है, तो किनका देन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है। नहीं तो महिला को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, या इस्लाम में या हिंदू में, किसी भी धर्म में बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। 4 दीवारी के बीच ही रखा जाता था महिला को, घूंघट के। तो उनको आज़ादी दिलाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की योगदान जो था, बहुत ही महान योगदान था। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया था कि जिस तरह पुरुष को सम्मान मिलेगा, उस तरह महिला को भी सम्मान मिलना चाहिए, एकता का प्रतीक होना चाहिए, और जो महिला करना चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि उनको इस संविधान में वो लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप जान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर के किसने, ये नहीं कि अपनी जाति के बाद में लिखा, सोचिए, सभी के प्रति एक सम्मान दिखाया, किसी के प्रति घृणा। हालांकि उनके साथ घृणा हुआ, वो फूट कर रोए, उनके माता पिता के साथ, उनके साथ स्कूलों में बैठा था, दूर बैठाता था पढ़ने के लिए, उसको क्लास के अंदर नहीं जाने देता था, क्लास के बाहर रखा जाता था। पानी भी दूर से देता था, गिलास को नहीं टच कर, अपने हाथ से पियो, और वो भी दूर से ढाल कर पीना था उसको। कोई भी डालते थे तो दूर से पीता था। बताइए किस तरह से छुआछूत की भावना थे उसके साथ। फिर भी उन्होंने वो जवाब दिया एजुकेशन के मामले से, पढ़ लिख कर वो इतना महान बना, इतना डिग्री हासिल की, जो उनके जैसा व्यक्ति भारत में कोई नहीं था। तो आप संघर्ष करते रहिए, किसी के बात पे अगर आप टूटते हैं तो आप जिम्मेदार होते हैं, किसी के बात पर टूटना बंद करिए। आज हम संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, और उनका रचयिता कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अध्यक्ष कौन थे संविधान के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। मैं बता दूं, संविधान बनकर जो रेडी हो गया था 1949 ईस्वी को, यानी कि 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था, पर उनको लागू कब किया था? तो सभी को विचार कर रहा था भाई उसको लागू कब करना है, कोई अच्छा दिन होना चाहिए, कोई अच्छा
विचारधारा होनी चाहिए, ताकि वो उस संविधान को हमेशा एक फेस्टिवल के रूप से, एक त्यौहार के रूप से मनाया जाए और उनको हमेशा याद किया जाए। तो मैं बता दूं 26 जनवरी 1950 को संविधान जो होता है, संविधान लागू किया और उस दिन से आज तक हम लोग संविधान जो 26 जनवरी को जो मनाते हैं, जो झंडा फहराते हैं हम लोग 26 जनवरी को, वो संविधान के बारे में ही, संविधान के लिए ही झंडा फहराया जाता है। उस समय सभी लोगों को आज़ादी मिली थी, सभी समाज को, सभी छोटे से लेकर बड़े योग के व्यक्ति को आज़ादी मिली थी। उस तत्पर पे हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मैं बता दूं संविधान में जो खर्च हुआ था, अभी हम तो संविधान दे दिए पर उसमें खर्च कितना बैठेगा, तो मैं बता दूं 63 लाख, जी हाँ 63,96,332 63,96,329 रुपये खर्च हुए थे संविधान को बनने में। सभा का गठन कब हुआ था? ऐसे तो मैं बता दिया कि संविधान सभा में बहुत सारे लोग आए थे और उनका गठन भी हुआ था, जिनका चयन जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 को हुआ था। जुलाई 1946 का हुआ था गठन संविधान का। और पहला बैठक जो हुआ था संविधान के, पहला बैठक मैं बता दूं, संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सोचिए 9 दिसंबर 1946 के पहला बैठक हुआ था। और फिर दूसरा जो बैठक, उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया, ताकि भाई सभी का दिमाग हैक कर रहा था कि इनको लिखेगा कौन, इतने महानायक, इतने बड़का महान साम्राज्य भारत को चलाने वाला तो कोई ऐसा संविधान होगा ना, तभी तो ये संविधान और ऐसा देश चलेगा। पहला में 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। फिर कल होकर मैं बता दूं 10 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। उस समय निर्णय लिया गया था कि अब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये संविधान की जितनी भी बागडोर है उनको सौंपेंगे, और वो किस ढंग से लिखते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखिए 2 साल 11 महीना 18 दिन में वो संविधान बनाकर रेडी कर दिया, और ऐसा संविधान बनाया इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, पेरिस, हमारा भारत तो ऑलरेडी है ही, सभी जगह इस संविधान को फॉलो करते हैं। उनके नाम का स्टैच्यू हर एक संविधान सभा में देखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जितना भी स्टैच्यू है संविधान सभा में देखिएगा, अमेरिका हो, यूरोप हो, लंदन हो, पेरिस हो, हर जगह उनका स्ट्रक्चर, उनका स्टैच्यू देखिएगा। सोचिए इतने महानायक थे वो व्यक्ति। तो आज आप सभी को ये जानकारी प्राप्त कर लेनी पड़ेगी। और मैं बता दूं संविधान में कुल पेजों की जो संख्या थी, कितने पेजों में लिखा गया था वो संविधान, तो 384 पेजों में लिखा गया था। ये भी ये टॉपिक लिख लीजिएगा, 384 पेजों में लिखा गया था। 384 384 पेज थे।